आज का हमारा टॉपिक है फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा। तो फाइलम निडेरिया यह मेटाजोअन्स एनिमल्स होते हैं। मेटाजोअन्स एनिमल होने के साथ इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनका जो बॉडी लेवल होता है टिश्यू लेवल का होता है, तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है और इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। तो ये सभी मेटाजोअन्स एनिमल हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, लो कैटेगरी के मेटाजोअन्स एनिमल्स हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इन्हें एक से अधिक दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का होता है। ठीक, निडेरिया का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स बियरिंग एनिमल्स। स्टिंगिंग सेल्स बियरिंग एनिमल कहने का मतलब है इनमें विशिष्ट प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो कि जिसका मेन काम क्या होता है, किसी एनिमल से अपने आप को डिफेंस करना, फूड को कैप्चर करना, ये सभी इन सेल्स का काम होता है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें स्टिंगिंग सेल बियरिंग एनिमल कहते हैं। एरिस्टोटल ने सबसे पहले इन्हें नीडी नाम दिया था इनके स्टिंगिंग नेचर के कारण। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले इन्हें नीडी नाम दिया इनके स्टिंगिंग नेचर के कारण। ल्यूकर्ट ने 1847 में सिलेंट्रेटा को स्पंजों के साथ रखा था। तो ल्यूकर्ट, इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये प्रथम मेटाजोअन्स एनिमल्स थे जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, लेकिन इनमें किसी प्रकार के बॉडी ऑर्गन्स नहीं थे, मतलब इनमें ऑर्गन्स नहीं थे और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था टिश्यू लेवल का था और ये पहले मेटाजोअन्स एनिमल थे। ये फाइलम निडेरिया के जितने भी मेंबर थे सभी एक्वेटिक एनिमल्स थे। सभी एक्वेटिक एनिमल हैं जो कि फ्रेश और सी वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो निडेरिया के जितने भी मेंबर हैं सभी एक्वेटिक एनिमल होंगे जो कि फ्रेश और सी दोनों वाटर में पाए जाएंगे। ये सोलेटरी और कॉलोनियल होते हैं, मतलब ये तो सिंगल रहना पसंद करेंगे या तो कॉलोनीज बनाकर। इनका शरीर निश्चित होता है, इनका शरीर निश्चित आकार का होता है जो कि ओरल और एबोरल एंड पाए जाते हैं। इनका शरीर निश्चित होता है जिनमें ओरल और एबोरल एंड पाए जाते हैं। ओरल एंड में पॉलिप स्टेज पाई जाती है जबकि एबोरल एंड में मेडूसा स्टेज पाई जाती है। तो ओरल एंड में पॉलिप स्टेज पाई जाती है जबकि एबोरल एंड में मेडूसा स्टेज पाई जाती है। ये सभी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होगी वह डिप्लोब्लास्टिक होगी। तो डिप्लोब्लास्टिक इसमें आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलेंगे और इनर लेयर को इंडोडर्म बोलेंगे। तो बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होगी जो कि आउटर और इनर वॉल में अरेंज्ड होगी। आउटर वॉल को एक्टोडर्म कहेंगे, इनर वॉल को इंडोडर्म कहेंगे। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक और वॉल पाई जाती है जो कि जेलेटिन की बनी होती है और वह मिसोग्लिया कहलाती है। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक जेलेटिन से बनी लेयर होती है जिसे मिसोग्लिया कहते हैं। ये सभी एसिलोमेट एनिमल्स हैं। इनमें सिलोम देह गुहा नहीं पाई जाती, इसमें किसी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं होती है। बॉडी वॉल के अंदर शरीर की भित्ति के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रियन या एंटीरोसील कैविटी कहलाती है। तो बॉडी वॉल के अंदर एक मध्य में कैविटी होती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रियन या एंटीरोसील कहलाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी
बॉडी वॉल के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रियन या एंटेरोसेरल कैविटी कहलाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाचन नली की तरह काम करती है, जो शरीर के अगले हिस्से जो कि मुख कहलाता है उस पे ओपन होती है, उस पे एक पोर के माध्यम से ओपन होती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है भोजन ग्रहण करना और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर करना। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मेन काम होता है पाचन नली की तरह होता है, जो कि फूड को अंदर करने और इनडाइजेस्टेड फूड को शरीर के बाहर करने के काम आती है। इनमें किसी प्रकार का एनस नहीं पाया जाता, इनमें गुदाद्वार एब्सेंट होता है। इनमें मुख ऊपरी सिरे में पाया जाता है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। तो इनमें मुख जो होता है वो ऊपरी सिरे में होता है जो कि हाइपोस्टोम कहलाता है। हाइपोस्टोम चारों तरफ से टेंटिकल से सराउंडेड होता है। तो हाइपोस्टोम के चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को टेंटिकल बियरिंग एनिमल्स कहा जाता है। तो माउथ ऊपरी सिरे में होता है जो कि हाइपोस्टोम कहलाता है। हाइपोस्टोम चारों तरफ से टेंटिकल से घिरे रहते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को टेंटिकल्स बियरिंग एनिमल कहते हैं। बॉडी वॉल और टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसिस्ट सेल्स पाए जाते हैं। तो बॉडी वॉल और टेंटिकल में स्टिंगिंग कोशिकाएं और निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, स्टिंगिंग सेल और निमेटोसिस्ट का मेन फंक्शन होता है होल्डिंग, किसी ठोस स्थान से चिपकने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए और एनिमल से डिफेंस करने के लिए होता है। तो इनका मेन फंक्शन होता है होल्डिंग, फूड कैप्चरिंग और डिफेंस। इनमें एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम ये तीनों एब्सेंट होती हैं। तो एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम इन तीनों में एब्सेंट होता है। तो ये सब शरीर की सतह से होता है। तो इन एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम बॉडी की सरफेस से होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के माध्यम से। इसमें मस्कुलर सिस्टम, पेशी सिस्टम, इंडोथीलियम और एपिथीलियम मसल्स फाइबर का बना होता है। तो इनका जो मस्कुलर सिस्टम होता है वह इंडोथीलियम और एपिथीलियम मसल्स फाइबर का बना होता है। इनमें जो नर्व सिस्टम होता है, पेशीय तंत्र नर्वस सिस्टम, इसमें डिफ्यूज नर्व कोशिकाओं का बना होता है। इनमें नर्वस सिस्टम डिफ्यूज नर्व कोशिकाओं का बना होता है जो शरीर की वॉल में फैलकर जाल बनाता है। तो नर्वस इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें डाइजेशन अंतःकोशिकी और बाह्य कोशिकी होता है। या तो डाइजेशन कोशिका के अंदर होगा या तो कोशिका के बाहर होगा। इनकी सबसे मेन विशेषता है निडीरिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। तो इन निडीरिया के मेंबर्स में बहुरूपता पाई जाती है और ये मेनली पॉलीपॉइड और मेडुसाइड फॉर्म में होते हैं। तो इनमें बहुरूपता पाई जाती है जो कि पॉलीपॉइड और मेडुसाइड फॉर्म में होते हैं। तो पॉलिप स्टेज यह लंबा स्लेंडर होता है, ये लॉन्ग या स्लेंडर शेप्ड हो सकते हैं जो कि एब ओरल एंड से जुड़े होते हैं। तो पॉलिप लंबी और स्लेंडर अवस्था होती है जो कि एबोरल एंड से जुड़े होते हैं, जबकि मेडूसा ये स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था होती है जो कि डिस्क्वाइड शेप में होती है। तो पॉलिप यह एब ओरल एंड से जुड़ी होती है, जबकि मेडूसा
फ्री स्विमिंग होते हैं और ये डिस्क्वाइड शेप में होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के माध्यम से होता है जो कि कॉलोनी बनाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग और स्पर्म के फॉर्मेशन से होता है। इनमें लार्वा प्लानुला या स्टीरियोगैस्ट्रुला होता है। इनमें लार्वा प्लानुला और स्टीरियोगैस्ट्रुला होता है। इनमें पीढ़िकांतरण पाया जाता है। तो इनमें जो सेक्सुअल जनरेशन मेडूसाइड होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलिपॉइड होती है। एग्जाम्पल बोगनविलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, ट्यूबेलेरिया, वेलेला, पोरपीटा।